नमस्कार। आज एक बार फिर हैं आपके साथ उजाले और नाद के 5 दिवसीय पर्व की मिठास के साथ श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा लिखित एक ऐसे लेख को आप तक पहुंचाने के लिए जो रोशनी में नहाए इस पर्व की खुशियों में प्रत्येक हृदय के वास्तविक उजाले की बात करते हैं। उस उजाले की जो दिखाई तो नहीं देता पर भौतिकता से परे का वो उजाला हमारे अंतस में उजास भरता है, जिसके प्रकाश में सच्चे अंधेरे की पहचान होती है। और सच्चा अंधेरा दृष्टि से नहीं अंतर्दृष्टि से पहचाना जा सकता है। आइए सुनते हैं उपाध्याय जी के विचार इस लेख के साथ, जिसका शीर्षक है मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अंधेरे से शिकायत सनातन है, भले उसके गर्भ से कृष्ण जैसे आलोक पुत्र जन्मे हो, भले जिस अंधेरे ने दीपक के अस्तित्व को प्रतिष्ठा दी हो या उस उषा को रच दिया हो जो अंधेरी रात के अंतिम छोर पर प्रतिदिन जन्म जाया करती है। कृष्ण, दीपक और उषा की पहचान बनती तो अंधेरे से है, लेकिन ये उजास के प्रतिमान माने जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण आंखें हैं। आंखों के कारण ही उजाले और अंधेरे की पहचान है, लेकिन यह अधूरा सच है। आंखें न भी देख पाएं तो भी भौरा चकडोरी के लिए कृष्ण और यमुना के तीर पर उनकी बाट जोहती राधा दिखती है। शर्त यह है कि आंखें सूर की हों। मेरे जैसे जाने कितनों को यह जीवन इसलिए व्यर्थ लगता है कि ऊपर वाले ने सब कुछ दिया, लेकिन सूर के जैसी आंखें क्यों नहीं दी। सूर की आंखों का सच यही है कि उस उजाले के छल में मत पड़ो जो दिखाई देता है। भौतिक उजाला उजाला नहीं होता। सच्ची उजास तो उस अंतर्दृष्टि की होती है जो सूर के पास थी। इसलिए आज जब विभिन्न क्षेत्रों में फैले अंधकार के बारे में बात होती है तो दृष्टि और अंतर्दृष्टि के विभेद पर चिंतन अटक जाता है। हम अंधेरे को कोसते हैं, लेकिन अपनी उन आंखों के बारे में नहीं सोचते जो अपने ढंग से अपने अपने उजाले परिभाषित करती हैं। हम बाहर दीपक ढूंढ रहे हैं ताकि उन अंधेरों को दूर किया जा सके जो हमारी आंखें देख रही हैं, लेकिन उस दिए के आलोक को नहीं देख पा रहे जो हमारे स्वयं के अंतस में फूट रहा है और जिसे देखने का आह्वान बुद्ध से गांधी तक करते आए हैं। दिए की आवश्यकता तब है जब अंधकार हो अपने स्वयं के अंतस में, लेकिन वहां दीपक प्रज्वलित है तो किसी और दीपक की जरूरत नहीं है। यक्ष प्रश्न है, हमें अंधेरों को दूर करने के लिए कौन से दीपक की आवश्यकता है? उत्तर है अपनी अंतर्दृष्टि के उस दीपक की जिसके प्रकाश में सच्चे अंधेरे की पहचान हो सके। सच्चे उजाले की पहचान तो होती रही है और आज भी जाने कितने पंडाल इस उजाले की पहचान बताने वालों से सजे हैं। लाखों की भीड़ है जो देख रही है कौतूहल से उजास की इन पहचान बताने वालों को, श्रद्धा भाव से उनकी जय जयकार भी कर रही है। लेकिन आवश्यकता तो उनकी है जो सच्चे अंधेरे की पहचान बता सकें। आज की एक मुश्किल यह भी है कि हम सच्चे उजाले को अंधेरा और सच्चे अंधेरे को उजाला मान लेते हैं। आज जाने कितने उजास पुरुष अंधेरे में गुम हैं और जाने कितने अंधकार पुत्र आलोक पुत्र बन बैठे हैं। इनका अंतर केवल अंतर्दृष्टि से ही समझ में आएगा। जाने कब से हमारे मानव रूप में जन्मे ईश्वर और युग पुरुष इस अंतर को समझाते रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए। राम ने विराम ले लिया। उनकी उजास यात्रा को हमने एक प्रतीक उत्सव में समेट दिया और जिस सच्चे अंधकार से उन्होंने हमें परिचित कराया, हम उसी अंधकार में डूबे
उस कृत्रिम उजाले की पूजा करने लगे जो इसी सच्चे अंधकार का सहोदर था, जबकि आवश्यकता तो यह थी कि इस अंधकार से परे रहते हुए सच्चे उजास के निकट पहुंचते। बुद्ध, महावीर और कबीर से लेकर शंकर, विवेकानंद और गांधी तक की हमारी यात्रा ऐसी विचार यात्रा भर है जिसका हम कोई प्रतिफल अपने आचरण में नहीं देख पाए हैं। पीढ़ियां बीतती जाती हैं, युग सिमटते जाते हैं, इतिहास की यात्रा जारी रहती है, उसे गंतव्य नहीं मिलता और हम केवल अंधेरों का क्षेत्रफल विस्तारित करते रहते हैं। उसका क्षेत्रफल जितना बढ़ता है, दिए की जरूरत उतनी ही शिद्दत से अनुभव की जाने लगती है। उसकी तलाश उतनी ही तीव्र होती जाती है। ऐसा दिया मिलता नहीं, क्योंकि उसे हम प्रतीक बनाकर उत्सवी चकाचौंध में समेटते हुए उसकी लौ इतनी धीमी कर चुके होते हैं कि वह दिखती नहीं। तो फिर हमारी पुकार यही होती है, जलाओ दिया। ऐसा उपक्रम कब तक करते रहेंगे? दिया जलाने का उपक्रम मामूली उपक्रम नहीं है। दिया जलाने में जाने कितनी ऊर्जा लगती है। साधना के जाने कितने नए मानक युग के साधकों को गढ़ने पड़ते हैं। गति को अविराम बने रहना होता है, तब कहीं दिए की बाती प्रज्वलित होती है। वह बल्ब नहीं है जो हल्के से किसी बटन को दबाने से जल जाए। बाती और बल्ब में वही अंतर है जो दृष्टि और अंतर्दृष्टि में है। यह प्रयास होना चाहिए कि जो दिए हमारे पुरखे जला गए, लेकिन जिनकी लौ धीमी पड़ गई, उन दियों को खोजें और उनकी बाती को उन्नत कर दें, ताकि उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाए। प्रख्यात संस्कृतविद डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी कहा करते थे कि नवीनता नवीन बनाने में नहीं, बल्कि नवीन बने रहने में है। यही नवीन बने रहना, उन दीपकों की लौ का पूरी सामर्थ्य के साथ प्रज्वलित बने रहना है, जिसे हमारे पुरखे कभी अपने पौरुष और साधना के बल पर जला गए थे। आज यदि हम अपनी तदर्थ दृष्टि से देखें, जो अपने सवालों का हल तुरंत चाहती है, तो पाएंगे कि हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो, समाज हो, संस्कृति हो या और भी कोई क्षेत्र, वहां अंधेरे की व्याप्ति है। और इन क्षेत्रों से जुड़े हुए तमाम चिंतक यही विचार कर रहे हैं कि इस अंधकार को दूर कैसे किया जाए। वे अपने अपने दीपक लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह अंधकार दूर नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि यह दृष्टि ही दोषपूर्ण है। इसका तदर्थ स्वभाव ही कृत्रिम समाधानों को जन्म देता है, और यही समाधान आज के दीपक हैं। वैज्ञानिक दृष्टि के नाम पर हमारे चिरंतन समाधानों को नकारना और उन्हें अप्रासंगिक करार देना उचित नहीं है। उन समाधानों को आज के परिप्रेक्ष्य में परख कर उनके आधार पर भी अपने आप को परिमार्जित करना और विकसित करना हमारी आवश्यकता है। अंधेरा सनातन हो सकता है, लेकिन शाश्वत नहीं। युग की देन कृष्ण जैसे आलोक पुत्र और राम जैसे उजास पुरुष भी होते हैं, जो अपने समय के प्रत्येक क्षेत्र के अंधकार को समेट देते हैं। अंधेरे का कोई भी अंश तब मौजूद नहीं होता। इसलिए अंधकार को नियति मान लेना मनुष्यता की पराजय होगी, और इतिहास साक्षी है कि मनुष्य कभी पराजित नहीं होता। पराजय पड़ाव भले हो, लेकिन वह उसका गंतव्य नहीं है। उसका गंतव्य तो विजय ही है, प्रकाश की विजय। जरूरी नहीं कि दीपक की लौ को उत्साह में ऐसा प्रज्वलित करें कि वह आसमान को छूने लगे और फिर धीरे धीरे बुझ जाए और तिमिर अपने पाश में विश्व को पुनः समेट ले। दिए तलाशें,
वे दिए जिन्हें हमारे पुरखे प्रज्वलित कर गए, लेकिन आज उनकी लौ इतनी धीमी है कि हमें वह दिखाई नहीं देती। ये दिए यदि तलाश लिए गए और इनकी बाती को अपनी सामर्थ्य के हाथों से उन्नत कर दिया गया, तो फिर ये दीपक जलते रहेंगे। कोई पल, कोई दिन, कोई युग इनकी उजास से वंचित नहीं रहेगा और कोई ऐसा पथ शेष नहीं होगा जो आलोकित न हो। महादेवी इसीलिए अपने दीपक को यह संदेश दे गई हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। हर मानव के अंतस में ये दीप जले, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को नमस्कार। और चलते चलते एक छोटी सी बात, ये लेख आपने सुना, इस चैनल पर प्रसारित और अन्य श्रृंखलाओं में निहित बातों से भी आप जरूर जुड़िए, उन्हें भी सुनिए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा लिखित एक और लेख के साथ जल्दी ही आपसे भेंट होगी। नमस्कार।